हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट आर्मी रोबर्स, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम ली नाम के एक वेपन डीलर को देख पाते हैं, जो अपने साथी ब्रूनी के साथ वेपन की डिलीवरी करने जा रहा होता है। तभी कुछ रोबर्स आकर इनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसमें से कुछ रोबर्स नीचे उतरते हैं और ली के साथियों पर अटैक करके उनको जान से मार डालते हैं। ये देखने के बाद में ली और उसके साथी काफी घबरा जाते हैं। तभी ली की गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन यह गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, जिस कारण उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद में कुछ गुंडे ली की गाड़ी पे बॉम्ब लगा के उसको उड़ाने वाले थे और उसके बाकी साथी ट्रक के पास में जाके बाकी हथियारों को आसानी से चुरा लेते हैं, जिसमें बहुत ही खतरनाक वेपन थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। अब ये देखने के बाद में वे आतंकवादी उन सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। इसी बीच हम ली को देख पाते हैं, वे उन सभी गुंडों को मारता हुआ वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही आतंकवादी पुलिस वालों को सफाया करने के बाद में इनको पता चलता है कि ली का साथी भाग चुका है। जिसके बाद में कुछ गुंडे ली के साथियों को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं इन सभी गुंडों का कैप्टन ली और उसके बॉडीगार्ड को बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद में कैप्टन अपने बॉस से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मिशन आर्मी रोबर सक्सेसफुली। यह सुनते ही ली पहचान जाता है कि यह तो मेजर क्यून सिंह है, जिस आर्मी ऑफिसर ने उनसे शिपमेंट मंगवाई थी, उसी ने इनको लूट लिया है। आखिरकार वे आर्मी ऑफिसर इन हथियारों को क्यों चुराए और आखिर ये करना क्या चाहते हैं, जिसके बारे में हमको मूवी में आगे पता चलेगा। फिर जिसके बाद में ली और उसके बॉडीगार्ड को जान से मार दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ली के साथी को देख पाते हैं, जो उन आतंकवादियों से बचता हुआ एक जगह पे छिप जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास में कॉल लगा के उसको बुलाता है। वहीं अब तक क्राइम सीन पर पुलिस भी पहुंच जाती है। वहीं पर हम कैप्टन साइपान और उसकी बाकी टीम को देख पाते हैं, जिसमें से एक लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम होती है लीनियन। दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल इस लेडी ऑफिसर के फादर भी इस अटैक में मारे जा चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ली ही होते हैं, जो एक वेपन डीलर थे। जी हाँ, ली इस लेडी ऑफिसर के फादर होते हैं। जिसके बाद में कैप्टन लीनियन को संभालता है। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी में मेन विलन जनरल क्वीन सिंह को देख पाते हैं, जो इस न्यूक्लियर मिसाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उनको एक्टिवेशन बॉक्स नहीं मिला, जो ली के आदमी के पास में था। दरअसल उस दिन हुआ यह था कि ली का साथी ब्रूनी इसलिए भाग गया था क्योंकि ली का पैर कार के अंदर फंस गया था, और अगर वो बॉक्स आतंकवादियों के हाथ लग जाता तो मुसीबत आ सकती थी। इसलिए ली ने ब्रूनी को पासवर्ड बॉक्स लेकर भाग जाने को कहा था। लेकिन पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने पर ब्रूनी सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाता है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ब्रूनी उन आतंकवादियों से मिला हुआ है, इसलिए उनको वांटेड घोषित कर दिया जाता है और शहर की सभी पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लेडी ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसको ये जैसे पता चलता है कि ब्रूनी को पकड़ने के लिए आर्मी पहुंच चुकी है और इसके अंदर पुलिस दखलंदाजी नहीं कर सकती। अब यह जानने के बाद में लीनियन अपने गन को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है ब्रूनी को ढूंढने के लिए, जो उसके फादर ली का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, ताकि लीनियन पता लगा सके कि आखिरकार वह वहाँ से क्यों भागा, उसके पिता कैसे मारे गए, ये सभी जानकारी निकलवा सके। वहीं दूसरी तरफ हमको ब्रूनी दिखाया जाता है, उसके अपार्टमेंट के चारों तरफ से आर्मी वाले ब्रूनी को घेर चुके थे, ताकि ब्रूनी से वह पासवर्ड बॉक्स ले सके। तभी ब्रूनी अपना दिमाग चलाता हुआ वहाँ पर एक बॉम्ब सेटअप तैयार कर देता है। अब जैसे ही आर्मी वाले अंदर आते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर लगभग सभी आर्मी वाले मार जाते हैं और मौका पाकर वे वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद में वे आर्मी वालों से बचता भाग ही रहा होता है, तभी उसको लीनियन देख लेती है और आखिरकार लीनियन ब्रूनी को पकड़ ही लेती है। जिसके बाद में वे उसे पूछताछ करती है। जिसके बाद में ब्रूनी लीनियन को सब कुछ सच सच बता देता है, उनके साथ में क्या हुआ था। इसके बाद में ब्रूनी उसको लेकर जा रही होती है, तभी उसके पीछे से ब्रूनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ब्रूनी को बचा लेती है, जो कि एक बाउंटी हंटर होती है। इसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड ब्रूनी को अपने घर पे ले जाती है। के बाद में ब्रूनी अपने गर्लफ्रेंड को सभी बात बता देता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, उनके साथ में क्या कुछ हुआ था। उनकी सभी गन, मिसाइलें, मशीन गन, लेजर गन चोरी हो गए। ये सभी सोचे समझे साजिश हो सकती है, ये किसी मामूली चोरों का काम नहीं हो सकता, बल्कि ये एक एंटी टेररिस्ट का काम हो सकता है। जिसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड ब्रूनी को बताती है कि तुम एक वांटेड बन चुके हो और तुमको पुलिस आर्मी वाले ढूंढ रहे हैं। तभी ब्रूनी की गर्लफ्रेंड के पास में उसका बॉस का कॉल आता है और ब्रूनी को पासवर्ड बॉक्स लेने को बोलती है, जिस पर ब्रूनी की गर्लफ्रेंड ओके बोलती है और कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड ब्रूनी को सब कुछ सच बता देती है। उसके बॉस ने उसको कॉल किया है, तो उसको
क्या करने को कहा है। ये सुनने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है। अब उसको यह पता चल गया था कि ली को मारने वाला और हथियारों को चुराने वाला उसके गर्लफ्रेंड के बॉस को ही पता है। जिसके बाद में ब्रूनी अपने गर्लफ्रेंड के बॉस को गन पॉइंट कर लेता है और हथियार किसने चुराए इसके बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन इससे पहले वे कुछ बता पाता तभी वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड पहुंच जाते हैं। अब हड़बड़ी के अंदर ब्रूनी उसकी पॉकेट से पेन ड्राइव लेकर भाग जाता है। जिसके बाद में घर पे आने के बाद में उस पेन ड्राइव को चेक करने पर उसको पता चलता है कि दरअसल 21 जुलाई को ली ने पुलिस वालों को एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसके अंदर उसी आदमी का नाम हो सकता है जिसने ली को मारा था और हथियारों को चुराया है। अब यह जानने के बाद में ब्रूनी बड़ी होशियारी के साथ में पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है जहाँ पर वह लीनियन को सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुमको उस फाइल को ढूंढनी होगी। जिसके बाद में वहाँ पर कैप्टन आने से पहले ब्रूनी वहाँ से भाग जाता है। अब जिसके बाद में लीनियन उस डॉक्यूमेंट को चेक करने लग जाती है। अब उसको चेक करने पर वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके डैड को किसी और ने नहीं बल्कि जनरल क्विंसन ने मारा था, क्योंकि उसके डैड ने जनरल क्विंसन को न्यूक्लियर मिसाइल बेचने से साफ साफ न कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम आर्मी ऑफिसर को देख पाते हैं जिनको ब्रूनी के लोकेशन के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पास में उसके बॉस का कॉल आया था। उस वजह से उसकी कॉल को ट्रैक कर लिया गया था। साथ साथ पुलिस वालों को भी उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद में ब्रूनी को पकड़ने के लिए कैप्टन और लीनियन साथ उसके 2 ऑफिसर साथ जाते हैं, जहाँ पर दोनों ऑफिसर नीचे रुक जाते हैं। उसके बाद में वे ऊपर चले जाते हैं तो वे वहाँ पर जनरल क्विंसन के लोग पहुंच जाते हैं जो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। जिसके बाद में वे ब्रूनी को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं पर ब्रूनी के पास में लीनियन पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में उनको सब कुछ सच बता देती है कि उसके डैड को किसी और ने नहीं बल्कि जनरल क्विंसन ने मारा है और उसी ने वे हथियार चुराए हैं और अब तक जनरल क्विंसन के लोग पहुंच चुके हैं उनको मारने के लिए। जिसके बाद में ये सभी लोग क्विंसन के आदमियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग ब्लड प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, गन और ग्रेनेड को ले लेते हैं। जिसके बाद में ये सभी पीछे के रास्ते से होते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद में इनके सामने जितने भी आतंकवादी आते हैं उनको दो भी पिछाड़ धुलाई करते हुए उनको मारते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं और एक किचन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर इनके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इसी दौरान कैप्टन साइपन का गोली लग जाती है। अब ये देखने के बाद में लीनियन काफी टूट सी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी साथी की मौत हो गई थी। अभी इनकी तरफ ग्रेनेड से हमला होने लग जाता है जिसमें ब्रूनी और लीनियन काफी घायल हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद में ब्रूनी अपने गर्लफ्रेंड को पासवर्ड बॉक्स देता हुआ कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद में वे ऐसा ही करती है। इसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड एक बीच में जाकर कुछ देर बैठती है और वहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है। इसके बाद में वे आखिरकार डिसाइड करती है कि वे इस बॉक्स को अपने बॉस को सौंप देगी और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड अपने बॉस के साथ में जनरल क्विंसन से मिलती है और उसको वे पासवर्ड बॉक्स दे देते हैं। अब जिसके बाद में उस बम को एक्टिवेट कर स्टेडियम में रखवा दिया जाता है, क्योंकि आज वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। उनका मकसद था कि वे पीएम को मारना चाहते थे। जिसके बाद में जनरल क्विंसन चीन के जनरल को जैसे ही बम एक्टिवेट करने को कहते हैं और वे जैसे ही बम को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वे मिसाइल एक्टिवेट नहीं होती और डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब ये देखो जनरल को काफी गुस्सा आता है और ब्रूनी के गर्लफ्रेंड को पकड़ने को बोलते हैं, क्योंकि उसने उनको धोखा दिया था। दरअसल दोस्तों उस दिन हुआ यह था कि ब्रूनी और लीनियन मारे नहीं गए थे, वे बच गए थे। जिसके बाद में ब्रूनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाकर मिलता है और वहाँ पे जाने के बाद में वह ब्रीफ को इसको बदल देता है, जिस कारण तो ये नहीं फटा। और दोस्तों ये उनका ही प्लान था। वहीं पर अब ब्रूनी की गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड को लेकर जनरल क्विंसन वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में जनरल क्विंसन एरोप्लेन में चढ़ने से पहले वह ब्रूनी की गर्लफ्रेंड को जान से मार देने का ऑर्डर देता है। के बाद में ब्रूनी की गर्लफ्रेंड को लेकर एक किचन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उसको शूट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूनी पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जिस तरह से बचा लेता है। और दोस्तों ये सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है। और आखिरकार वहाँ पर ब्रूनी और उसकी गर्लफ्रेंड कैप्टन को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल क्विंसन को देख पाते हैं जो भागने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीनियन आकर उसको पकड़ लेती है। इसके बाद में इस मूवी की एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं लीनियन को जो अपने फादर को याद कर रही होती है। वहीं पर हम ब्रूनी को देख पाते हैं जिसको अब आजाद कर दिया जाता है। वहाँ पर लीनियन कहती है कि अब हम तुमको कभी भी नहीं परेशान करेंगे। जिसके बाद में ब्रूनी और उसकी गर्लफ्रेंड शुरुआत करते हैं अपनी नई लाइफ की और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।